रवि कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के। रवि साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि और इस इंद्रजाल इंफ्रा की खासियत क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी। देखिए, ये जब तरह तरह के ड्रोन्स जो आते हैं, हम्म। चाहे वो हमारे बॉर्डर्स के पार से लॉन्च किए गए हों, चाहे बॉर्डर के अंदर से लॉन्च किए गए हों, उनका खतरा एक बहुत ही भयावह होता है। क्योंकि ना केवल वो एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ से जुटा करके और स्पाई का काम करते हैं, बट उसके साथ ही ये एक खतरा, फिजिकल खतरा भी बन सकते हैं। हम्म। आप सोचिए कि छोटा सा ड्रोन अगर एक रिफाइनरी के ऊपर जाकर के लाके गिरा दिया जाता है और उसमें मात्र 1-2 किलोग्राम के भी अगर एक्सप्लोसिव हैं, तो पूरी की पूरी रिफाइनरी आग पकड़ लेगी और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब हम अपने ड्रोन्स के, ये जो है अब ये जिस आप ड्रोन की बात कर रहे हैं इंद्रजाल की, ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है एक प्राइवेट कंपनी ने। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि प्राइवेट सेक्टर हमारा आगे बढ़ करके रिसर्च में, R&D में भी आगे आ रहा है और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको ब्रॉड कर रहा है। जो ड्रोन्स को हमें अटैक करने के लिए, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के लिए हमारे पास कई तरह की टेक्नोलॉजीज उपलब्ध होती हैं और जो अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की, तो जैसे हमने डीआरडीओ में एक D4 सिस्टम बनाया है, ड्रोन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। तो ये जो है ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है और इसको इंटीग्रेट किया गया है हार्ड किल के साथ भी। तो उसमें क्या होता है कि एक जो ड्रोन को अभी जो ये है करीब 2 किलोमीटर तक की दूरी तक काम करता है, और अब बहुत जल्दी हमारा 5 से 6 किलोमीटर तक की दूरी का भी बन जाएगा। छोटे छोटे जो ड्रोन होते हैं उन पे बहुत ही सस्ते होते हैं, तो दुश्मन कई सारे ड्रोन ऐसे आपके ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। हम्म। और आप अगर उनके ऊपर मिसाइल फायर करेंगे, तो वही बात हो गई कि आपने मक्खी मारने के लिए आप करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनका खतरा कम नहीं होता है। तो ऐसे में जिस तरह से D4 सिस्टम है और इस तरह के और सिस्टम जो है वो बाहर काम आते हैं। हमारी जो गन्स हैं, L7 आपकी 70 गन्स है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, वो काम आती हैं जो रिलेटिवली लो कॉस्ट होती हैं। अब इसी तरह का इंद्रजाल जो बनाया गया है, इसमें भी दो फंक्शंस हैं कि पहला, अपने आप में ये ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। उनको 200 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि करीब 4,000 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का है ये, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के जो दायरे में है, ये इसको डिटेक्ट कर पाएगा और काफी हाइट तक डिटेक्ट कर सकता है। जैसा कि क्लेम किया गया है कंपनी के द्वारा कि मेल और हेल दोनों तरह के ड्रोन्स को, हेल ड्रोन जो होते हैं वो 50-60 हजार किलोमीटर तक, फीट तक की हाइट पर उड़ते हैं, तो उन तक को भी डिटेक्ट कर सकता है। और फिर जो इसमें जो अटैक करने के लिए सिस्टम है, ये डायरेक्ट ड्रोन से ड्रोन की लड़ाई, रोबोट से रोबोट की लड़ाई, तो उसमें इसको वहां पे लॉन्च किया जाएगा। इसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा डिटेल्स की अवेलेबल नहीं है, इसको वहां जाकर के डायरेक्ट हिट करेगा या उसके नजदीक जाके विस्फोट करेगा ताकि जो दुश्मन का ड्रोन है वो ध्वस्त हो जाए। तो अब इसका जहां तक डीआरडीओ का क्वेश्चन है, डीआरडीओ इसमें जो एआई एनेबल्ड है, और एआई के क्षेत्र में डीआरडीओ 80 के दशक तक काम करता आ रहा है और बहुत बेहतरीन काम किया गया है। हमने काम उस समय शुरू किया था जब एक तरह से एक कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजी थी, दुनिया भर में उस समय इसी तरह के काम शुरू किए गए थे, हमने भी शुरू किया था और बहुत हमने इसमें महारत हासिल की है। हमारे डीआरडीओ के जो खाली यही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम ही नहीं, और भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारे हमारे हथियार हैं, वो जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस है, ये एआई एनेबल्ड है। तो उसमें होता क्या है कि जो आज के समय में जो इंफॉर्मेशन आती है, आप सोचिए अगर 200, 300, 400 ड्रोन इकट्ठे आ रहे हैं, तो कितना वॉल्यूमिनस डाटा आएगा। एक जी। इंसानी दिमाग के लिए उनको रियल टाइम में एनालाइज कर पाना और थ्रेट का सही आंकलन कर पाना, ये संभव नहीं हो पाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उस खतरे का सही आंकलन करते हैं और फिर किस थ्रेट को किस चीज से हमें काउंटर करना है, अब उसका डिसीजन भी वो एआई सिस्टम लेता है। तो जी। ये एक बहुत अच्छी पहल है और डीआरडीओ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट करता आया है इन ऐसी चीजों को डेवलप करने के लिए। साथ ही 2014 के बाद से और विशेषकर 2019 के बाद से भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीम शुरू की हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और नए नए सिस्टम बनाने के लिए
हेल्प करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए 2001 तक एक स्थिति ये थी कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल बैंड था। सिर्फ वो कंपोनेंट लेवल में एंटर हो सकते थे, वो पूरा सिस्टम बनाने का उनको अधिकार ही नहीं दिया गया था, लाइसेंस ही नहीं दिया गया था। और 2000 के बाद समय के एक में जब ये वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज किया और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, तब जाकर कहीं एक शुरुआत हुई कि प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए आगे आने लगे। और पिनाका रॉकेट सिस्टम आप सब जानते हैं कितना बेहतरीन सिस्टम है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। जी। पहली बार ऐसा एक सिस्टम था जो पिनाका को हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को बनाने के लिए दिया और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। इसी प्रकार से जैसे ये जो इंडस्ट्री है, आज का जो एक एटमॉस्फेयर है, जो एक माहौल बना है एक इंडस्ट्री के फेवर में कि देश की तरक्की के लिए हमें अगर एक विकसित राज्य बनना है, राष्ट्र बनना है, तो हमें विकसित राष्ट्र के लिए हमारे जो उद्योग हैं उनको मजबूत होना पड़ेगा। वही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। तो उसको मजबूत बनाने में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से जैसे इंद्रजाल जैसे एक नए नए हथियार हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत कम समय में अभी इनको बना पा रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत काम आएगा केवल बॉर्डर्स पर ही नहीं, क्योंकि देखिए बहुत हमारी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात रहती हैं, लेकिन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, चाहे वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो प्राइवेट आपके जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं और तरह तरह के हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी का क्या है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि युद्ध के समय ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो बंदरगाह हो जैसा कि राजन कटोच साहब कह रहे थे, या आपके रिफाइनरीज हो, या आपके हवाई अड्डे हो, या आपके तमाम ऐसे पावर प्लांट हो, उनकी रक्षा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन सबसे पहले टारगेट इन्हीं को करता है। वो कोशिश करता है कि आपके पावर कट कर दे, आपके जो ईंधन है उनके प्रतिष्ठान को नष्ट कर दे, या आपका जो हवाई सिस्टम है, एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको नुकसान पहुँचाए। तो इन सब के लिए ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा कि 2001 के बाद जिस तरीके से तेजी आई है आत्मनिर्भरता के मामले में, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है, उससे एक बड़ा परिवर्तन आया है और बेहतर संकेत निकल कर आया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अपने मेहमानों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मसले पर चर्चा कर रहे थे, भारत की आत्मनिर्भरता पर बात कर रहे थे।